आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अमेज़ॉन पे ये बताने वाला हूँ कि चार्जेस कितने लगते हैं, मतलब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। मैं प्रॉफिट कैलकुलेटर आपको दिखाऊंगा कि उसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं। और उसके अलावा एक और डाउट क्लियर करूँगा जो बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्या वो है जीएसटी का। आप कहते हैं कि जीएसटी वगैरह तो लगाया नहीं जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। बहुत से मैं देखता हूँ कि लोग ये नहीं बताते हैं, वो भी बताऊँगा जीएसटी का भी क्या हिसाब किताब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च पे आना है, इसके बाद टाइप करना है अमेज़ॉन सेलर प्रॉफिट कैलकुलेटर। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे, आपको वेबसाइट दिख रही है क्या, www.digicommerce.in। इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें कि ये वेबसाइट खुल गई है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले उन्हें कैटेगरी वगैरह चुनने से प्राइस डालना होता है। लेकिन इसमें एक अभी दो चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा, जो लोग कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। ठीक है, खैर पहले आपको आगे चीज़ें करना, आपको उन्हें कैटेगरी चुननी है क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से कमीशन लगता है। फिर उस हिसाब से यहाँ पे अपनी कैटेगरी आपको चुननी होगी। आप जो भी आपकी कैटेगरी है वो चुन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कैटेगरी इसके तौर पे शूज़ चुन लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको अपना प्राइस सेट करना है कितना है। मान लीजिए मेरा प्राइस है 700 रुपीज़। ठीक है ना, वैसे 699 लिखूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसमें मेथड पूछ रहे हैं, सेल्फ शिप है कि इजी शिप है, तो इजी शिप। वज़न पूछ रहे हैं कितना होगा, इनमें बाय डिफ़ॉल्ट 999 ग्राम दिया हुआ है। अपने हिसाब से वज़न डालेंगे। ठीक है ना, मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, जैसे 499 ग्राम्स। ठीक है, कहाँ भेजना है, ये लोकल रीजनल नेशनल। लोकल रीजनल नेशनल के अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से चुन लेंगे। लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ तो मैं नेशनल चुन लूँगा, सबसे दूर मतलब। ठीक है, अब देख सकते हैं इसमें कुछ चार्जेस आपको दिखाए हैं, जैसे कि रेफरल फीस कितनी लगेगी, क्लोजिंग फीस कितनी लगेगी, शिपिंग फीस कितनी लगेगी। अब ये 3 चार्जेस दिखाए हैं। अब इन 3 चार्जेस को प्लस कर लिया है तो ये इसका आ गया टोटल। अब इस टोटल पे जीएसटी लगाया है। ठीक है, तो ये आ गया जीएसटी। तो टोटल अमेज़ॉन चार्जेस जो हैं इसको मिला के और इसकी इन सब की जीएसटी को मिला के, इन सब फीसेस पे जीएसटी मिला के हो गया 215 रुपये। तो आपको कितने बचेंगे, 483 रुपये। अब इसमें क्या कुछ मिसिंग है चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कहीं जीएसटी जो आपके प्रोडक्ट पे लगता है उसका कहीं जिक्र नहीं किया है। इसमें ये बताया है कि रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, शिपिंग फीस पे जो जीएसटी लगता है वो तो आपको बता दिया है। लेकिन जो प्रोडक्ट पे भी तो आप जीएसटी पे करते हैं 12%, 18%, जो भी है अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, वो तो बताया नहीं है। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मान लीजिए अमेज़ॉन पे कुछ भी बेच रहे हैं, जैसे ये है शूज़ बेच रहा है। ठीक है ना, ये बेचा जा रहा है शूज़ को। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इसमें क्या है। आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये शू है, तो इसमें प्राइस के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इस लाइन का ये मतलब होता है कि इसमें सारे टैक्स इंक्लूड है प्रोडक्ट में। आप कोई भी चीज़ शिप करते हैं तो इसमें ऐसे लिखा होता है कि इस प्राइस में टैक्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसका ये मतलब है मार्केट प्लेसेस के हिसाब से जो जीएसटी है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 699 की चीज़ है, तो आपको इसी में जीएसटी का प्राइस जोड़ना है। मतलब जो जीएसटी एक तरीके से कस्टमर पे करेगा। मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपका 500 रुपीज़ का प्रोडक्ट है। ठीक है, और मान लीजिए उस पर 10% जीएसटी लग रहा है, मतलब कितना भी लग सकता है, 12%, 18%। मैं एक राउंड फिगर के हिसाब से कैलकुलेशन ताकि इजी हो, समझने में आसान हो, इसलिए एक राउंड फिगर ले रहा हूँ। मान लीजिए आपका 500 रुपये का प्रोडक्ट आप बेचना चाह रहे हैं, उस पर 10% जीएसटी लगेगा, तो 500 रुपये का 10% कितना हुआ, 50 रुपये। तो आपको 550 रुपये डालना है प्रोडक्ट, उसमें 10% जीएसटी इंक्लूड होगा। वैसे 699 रुपये है, या जितने भी रुपए होंगे, 1000, 2000, उस पर जीएसटी इंक्लूड करके आपको डालना है। ठीक है ना, फिर ये जीएसटी जो होगा आप बाद में जीएसटी में भर देंगे। पहले तो ये चीज़, तो जीएसटी इंक्लूडेड प्राइस होगा, ये बिना जीएसटी के नहीं होगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ इसमें बताया कि रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और शिपिंग फीस पे ये जीएसटी लग रहा है। ये जो जीएसटी है ये क्लेम कर सकते हैं हम आईटीसी में।
आईटीसी में क्लेम होता है तो ये वाले चार्ज माइनस हो जाएंगे। जो मार्केट प्लेस की कोई भी सर्विसेज होती है या चार्जेस होते हैं उनके जीएसटी होता है वो रिफंडेबल होता है, आप रिफंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना जीएसटी इस प्राइस में इंक्लूड और ये क्लेम कर सकते हैं, तो तब जाके आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से होता है। लोग ये तो बता देते हैं कि क्या 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 फीस लग रही है, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो जीएसटी का जो कन्फ्यूजन होता है वो क्रिएट रहता है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा बाकी आप अगर इसका वज़न बढ़ा देंगे तो चार्जेस उस हिसाब से लगेंगे। ठीक है ना, या फिर इसके ये कम ज़्यादा कर देते हैं, लोकल है लोकल में कम लगेंगे, रीजनल में थोड़ी ज़्यादा लगेंगे, नेशनल में सबसे ज़्यादा लगेंगे, वो तो है ही, देखिए उसकी कोई बात नहीं है। बाकी इस हिसाब से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम आप देख लें और यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके से है, ये चार्जेस वगैरह का ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।